10 दिसंबर के वरदान का विस्तार है। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। बाबा ने हमें इस वरदान में समझाया कि वर्तमान समय में हम देखते हैं ऋषियों ने भी, तपस्वियों ने भी, साधकों ने भी बहुत तरीके से साधनाएं की। और मध्यकालीन जब द्वापर युग का समय था तो ऋषि मुनि भी तपस्या व साधना करने के लिए गुफाओं में चले जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, दुनिया के शोर से दूर, दुनिया के वातावरण से दूर। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को सिखा रहा है कि अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाना। अंदर की गुफा का अर्थ है कि जब हम अपने अंदर बैठे आत्मिक स्थिति में टिक कर, तो मन, बुद्धि, संस्कार, जो हम सब आत्माओं के सूक्ष्म संस्कार हैं, जिन्हें बाबा मंत्री भी कई बार कह देता है, इन पर अटेंशन देना। क्योंकि जब हम गुफा में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, बाहर के वातावरण से, दुनिया से, व्यक्तियों से स्वतः ही बुद्धि परे हट जाती है। क्योंकि वैसे भी देखते हैं हम दुनिया में, जब कहीं ध्यान में कोई बैठते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो अक्सर करके क्या करते हैं, उस कॉमन रूम में नहीं बैठते जहाँ सभी बैठे होते हैं, अलग से कहीं कोठरी में या अलग से कहीं कमरे में बैठ जाते हैं जाके, कि एक के अंत में बुद्धि टिक जाए, एक की याद में मन लग जाए, मगन हो जाए। तो बाबा भी हम बच्चों की ऐसी स्थिति चाहते हैं कि अब हमें इस समय वर्तमान में ऐसे कोई पहाड़, गुफा इस समय हमें मिलेंगे नहीं जहाँ पर हम जाके अपनी तपस्या या साधना करें। तो इसलिए जिस स्थान पर भी हम रहते हैं, चाहे वो सेवा केंद्र है या हमारे घर का माहौल है, हम गृहस्थी में रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं भी रहे, किसी भी वातावरण में रहते हुए, अंतर की स्थिति में स्थित होते हुए एक के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ लेना और एक की याद में मन इतना लग जाए कि निरंतर उसके साथ बुद्धि जुड़ी रहे और याद में कोई अंतर ना हो। एक बाबा के सिवाय दूसरा हमें कोई भी याद ना आए। क्योंकि आज की मुरली में भी बाबा ने खास इन्हीं बातों पर अटेंशन दिलवाया है हमें कि जब मन एक की याद में लग जाता है, टिक जाता है, और सारा दिन जब हम एक के साथ ही बातें करते हैं, एक के साथ ही खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, रहते हैं, आना जाना व्यवहार कोई भी कर्म करते हैं, तो उसकी याद स्वतः ही अंतर्मुखता की ओर हमें ले जाती है। बाह्य मुखता में जब हम आते हैं, देह के पदार्थ, संबंध, सुख, सुविधाएं, वैभव जब हमें अपनी ओर खींचते हैं तो उस अंतर की गुफा का हमें रस नहीं मिल पाता और वह सच्चा सुख, सच्ची शांति का हम अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा हमें मुरलियों में प्रतिदिन इशारा देता रहता है, सावधानी देता रहता है, समझाता रहता है कि अगर हम सच्चा सुख, सच्चा प्यार, सच्चा आनंद लेना चाहते हैं तो बार बार उस अंतर्मुखता की गुफा का अभ्यास करें। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल या हर घड़ी हम देखते हैं एक एक घंटे बाद जो शांति की शक्ति का रिकॉर्ड बजता है, तो उस रिकॉर्ड पर उस अंतर्मुखता की स्थिति में खुद को टिका लें और बाबा के पास टिक कर अपनी बुद्धि को बिठा दें, जोड़ दें और बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुख का उस रस को अनुभव करें। क्योंकि भिन्न भिन्न आत्माओं से भिन्न भिन्न रस लेंगे तो बुद्धि भटकेगी जरूर, पर अगर एक से ही सर्व रस, सर्व संबंध जुड़े हुए हैं तो बुद्धि कहीं और भटक नहीं सकती। क्योंकि जिसका एक ही लक्ष्य है, एक ही ठिकाना है, एक ही मंजिल है, एक ही सहारा है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। ओम शांति। देह से न्यारे होकर अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाएं। देही रूप में स्थित
भ्रकुटी आसन पर स्थित दुनिया के वातावरण से परे न्यारे प्यारे चमकते सितारे बनकर बैठ जाएं। स्वयं को देखें। मैं योगी अंतर्मुखता की गुफा में जहां बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं, टोटली इफेक्टलेस सोल, जहां किसी भी प्रकार की बातों का, आवाज़ों का, लोगों का, नेगेटिविटी का कोई असर नहीं। उस चमकीले, प्योर, पावरफुल स्वरूप को महसूस करें। बस मैं और बाबा बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाप समान उदार चित्त स्थिति इस भारत का और साथ ही इस विश्व का कल्याण करने के निमित्त हम हैं। बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चा हो। इसलिए बाबा की ब्लेसिंग्स, दुआओं भरी किरणें सदा मुझ पर है। स्मृति रखें, मैं अचल अडोल आत्मा हूं। देह दुनिया से न्यारा, बाबा का प्यारा। एकदम मन बुद्धि को एकाग्र कर दे।
अंतर्मुखी, सदा सुखी। बाह्य मुक्ता में दुख धोखा है। आज स्वयं से प्रतिज्ञा कर लें, अधिक से अधिक अंतर्मुखी रहना है। बाह्य प्रभावों से मुक्त, डिटैच, शांत, शक्तिशाली स्थिति में। ओम शांति।